हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में लाभ हानि पार्ट 2 का वीडियो स्टार्ट करेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल परम ज्योति पठन पाठन पे आप लोगों को मिल जाएगी। इससे पहले हम लोग पीडीएफ नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज से जो भी वीडियो आएगी तो उसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले जो लाभ हानि का बेसिक पार्ट स्टार्ट किए थे उसका रिवीजन करते हैं। रिवीजन ये है कि हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लाभ और हानि होगी तो ये हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि जब लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है। विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से। जैसे 5 की वस्तु 7 में बेची जाए तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो यानी कि 2 रुपया लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? यानी कि विक्रय मूल्य अधिक रहेगा तो लाभ होगा। और 5 रुपये की वस्तु 3 रुपये में बेच दी गई, यानी विक्रय मूल्य कम हो गया, यानी कि ये हो गया हानि। तो बढ़ गया, इसका मतलब हम लोग क्या निकालते हैं? परसेंटेज लाभ। इसमें क्या निकालेंगे? परसेंटेज लाभ। इसमें क्या निकालेंगे? परसेंटेज हानि। तो लाभ का मतलब है कि विक्रय मूल्य बढ़ा है, तो परसेंटेज लाभ का मतलब यही है कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है। तो जो परसेंटेज वृद्धि निकालते थे वही परसेंटेज लाभ है, और जो परसेंटेज हानि है ये क्या है? परसेंटेज कमी है। किसमें कमी है? 5 से ये 3 हो जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य कम हो जा रहा है तो परसेंटेज कमी निकालना है। तो सेम एकदम परसेंटेज का ये अनुप्रयोग है। जो काम प्रतिशत में किया गया है वही काम लाइन व लाइन उसी तरीके से कंसेप्ट बढ़ता जाएगा। जो परसेंटेज में हुआ है वही काम एकदम लाभ हानि में हुआ। कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक। तो लाभ का कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें कोई भी चीज़ हम लोग परसेंटेज में निकालना सीख रहे थे। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो जो परसेंटेज में निकालना है तो ऊपर वैल्यू लेनी पड़ेगी। ऊपर मतलब कितना लाभ हुआ है। और लाभ और हानि किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ठीक। ये लिखा है ना क्रय मूल्य पे, तो नीचे क्या रहेगा? क्रय मूल्य। गुणते में 100 कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज में। हानि प्रतिशत निकालना रहेगा तो कितना हानि हुआ, तो हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पे, गुणते 100। अगर इसको देखेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य आएगा। परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, इसमें 2 रुपया वृद्धि हुआ है। किसमें वृद्धि हुआ है? तो 5 में। 5 क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कि नहीं है? इसमें देखेंगे कमी, तो कमी कितना हुआ है? 2 रुपया। किसमें से कमी हुआ है? तो 5 में से कमी हुआ है। तो यहाँ भी 5 क्या है? क्रय मूल्य। तो यानी क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है। ये कैसे हम लोग निकालें? ये परसेंटेज, ये कंसेप्ट पे ही हमको पता चला कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। इसी को हम लोग एक कंसेप्ट बना दिए, ठीक। तो ये हो गया, ये कल का रिवीजन हो गया कि इतना हम लोग पढ़े थे। लाभ प्रतिशत ऐसे निकलेगा, हानि प्रतिशत ऐसे निकलेगा, ठीक। तो लाभ परसेंटेज के लिए क्या क्या पता रहना चाहिए? क्रय मूल्य पता रहना चाहिए, लाभ पता रहना चाहिए, और ये बस। हानि परसेंटेज के लिए हानि पता रहना चाहिए और क्रय मूल्य पता रहना चाहिए। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कैसे कैसे निकालेंगे। कंसेप्ट क्या क्या है? एक तो है बेसिक मेथड, एक है गुना वाला कंसेप्ट, एक है क्रय मूल्य 100% मानकर, एक है परसेंटेज को भिन्न बदल कर, ठीक, और अनुपात से कंपेरिजन करके। ये हम सीखेंगे। बेसिक मेथड क्या है? जैसे हम कहेंगे कि अगर क्रय मूल्य अगर मान लेंगे 50 है, ठीक, कहेंगे कि 20% लाभ हो गया। एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्या निकालना है? हमको निकालना है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी निकालना है। कहेगा विक्रय मूल्य निकालिए, ठीक। तो बेसिक मेथड क्या है कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होगी? क्रय मूल्य पे होगी। यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ का मतलब कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक आएगा। अधिक का मतलब क्रय मूल्य में जोड़ना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य प्लस सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी, कास्ट प्राइस गुणते 20/100, यानी 20% इसका जोड़ेंगे। तो 50 प्लस 50 का 20/100। तो ये एकदम बेसिक मेथड है। तो ये क्या आ जाएगा? 10, यानी 50 में 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी 60। यानी कि क्रय मूल्य का 20% निकाल के, ये क्रय मूल्य का 20% है, ये जोड़ना पड़ेगा किसमें? क्रय मूल्य में। तो ये आ जाएगा 60 आंसर, ठीक। गुना वाला कंसेप्ट क्या है, ठीक।
गुना वाला कंसेप्ट हम लोग परसेंटेज में बताए हैं, फिर से बता रहे हैं। 20% लाभ, ठीक, यानी कि क्रय मूल्य को मानेंगे 100%, क्रय मूल्य बराबर 100%। तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य 20% बढ़ जाएगा। लाभ का मतलब क्या होता है, वृद्धि। ऊपर बताया ना, लाभ का मतलब वृद्धि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% बढ़ेगा किसमें, 100% में। तो यह कितना हो जाएगा, 120%। 100 से जितना 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20% आएगा। 100 का जितना परसेंट निकालते हैं उतनी ही वैल्यू आती है। 100 का 40% 40 ही आएगा। तो 100 अगर मानेंगे तो 120 हो जाता है। तो 100 इसीलिए मानते हैं। मान लीजिए कि अगर हम 80 मान लेते हैं क्रय मूल्य को, तो 80 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 और ये 4, 16 आ जाएगा। यानी कि 16, यानी कि अगर 80 मानते क्रय मूल्य को तो उसमें 16 वृद्धि करना पड़ता 20% का मतलब, तो वो 96 आता। लेकिन अगर 100 माने हैं तो 100 का 20% निकालिए, तो ये 100 कट गया तो 20 आ गया। यानी कि 100 का 20% मतलब विक्रय मूल्य 100 से 120 हो गया। ठीक, इतना हो गया। लेकिन ये सवाल में क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ही निकालना है, और 100% की वैल्यू दी हुई है 50। ठीक, तो विक्रय मूल्य 120% हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य 120/100 गुना हो गया। ठीक, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120/100 गुना। ठीक, तो विक्रय मूल्य किसका हो गया, क्रय मूल्य का 120/100 गुना हो गया। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 50 गुणते में 120/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य इतना गुना हो जाएगा, किसका, क्रय मूल्य का। 120% हो जाएगा मतलब क्रय मूल्य का ये इतना गुना हो जाएगा। ठीक, ये हो निकल गया गुना वाला कंसेप्ट। तीसरा क्या है, 100% मान देंगे। तो 100% अगर क्रय मूल्य मानेंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100% अगर मानेंगे 20% लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120%। 100% की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया है क्रय मूल्य, 50 दिया है। तो 100% की वैल्यू है 50, तो अब निकालना है 120% की वैल्यू। तो ये भी निकालना बहुत बार बताएंगे, 100 से 120 कैसे पहुंचेंगे। एक तरीका ये है, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ऐसे भी करेंगे। अब तीसरा तरीका है प्रतिशत को भिन्न बदलकर। 20% लाभ को अगर बदलेंगे भिन्न में तो ये क्या होगा, 20/100, इसको कटाएंगे तो 1/5। जब लाभ प्रतिशत निकालते थे तो ऊपर क्या रहता है, कितना लाभ हुआ, और नीचे रहता था ये क्रय मूल्य। रहता था कि नहीं रहता था। यानी कि अगर क्रय मूल्य 5 है तो लाभ कितना है, 1। लेकिन क्रय मूल्य क्वेश्चन में क्या दिया है, 50। तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो 5 की जगह पे 50 है, यानी कि ये 10 गुना है। तो लाभ भी कितना होगा, 10 गुना। यानी कि 1 लाभ ना होके ये कितना लाभ हो जाएगा, 10 लाभ हो जाएगा। तो 10 लाभ का मतलब क्रय मूल्य 50 है, 10 रुपया लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 60 रुपया। तो ये कंपैरिजन करने वाला चीज क्या है, ये अनुपात से कंपैरिजन ही हुआ है ये ऊपर। ठीक, ऐसे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये मतलब एक तरीका है कि ये हमको आना चाहिए। अब कितने प्रकार का क्वेश्चन बनेगा ये देखते हैं। ठीक, बेसिक मेथड हो गया, गुना वाला कंसेप्ट हो गया, विक्रय मूल्य 120 हो गया, यानी कि 120/100 गुना ये हो गया, क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब इसको देखते हैं कि बेसिक क्वेश्चन क्या पूछेगा। ठीक, तो ये पूछेगा क्या, लाभ प्रतिशत निकालने को पूछेगा, हानि प्रतिशत निकालने को पूछेगा, क्रय मूल्य निकालने को पूछेगा, और विक्रय मूल्य निकालने को पूछेगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहला सवाल। एक वस्तु 500 में खरीद कर 600 में बेची गई, यानी कि सीपी मतलब क्रय मूल्य, सीपी को कहेंगे क्रय मूल्य, दिया है 500। एसपी दिया है विक्रय मूल्य, कितना दिया है, 600। तो 500 का खरीदा, 600 का बेचा, तो लाभ होगा कि नहीं होगा, 100 रुपया अधिक में बेच रहा है तो अधिक में बेचा तो लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 100 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ निकालते हैं ऊपर, यानी कितना ये बढ़ा है, एसपी, यही निकालना। लाभ मतलब एसपी कितना बढ़ गया है, किससे, इससे। तो कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा है। कितने में से बढ़ा है, तो 500 में से बढ़ा है। लेकिन इसका यही फार्मूला निकाल देते हैं, लाभ गुणे क्रय मूल्य बटा में 100। तो लाभ हुआ है 100,
कितने में से, तो 500, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 500, गुणते में 100, 5 बार में कट गया, ये आ गया कितना 20%। तो 20% लाभ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो परसेंटेज में लाभ कितना आ गया, 20% आ गया। अब इसका दूसरा तरीका कैसे हम लोग कर सकते हैं, एक तो ये हो गया मेथड 1, ठीक। आप लोग खुद सोचिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। सीपी बराबर 100% मानेंगे और सीपी कितना दिया है 500, ठीक। तो सीपी दिया है 100% की वैल्यू 500, लेकिन ये एसपी कितना दिया है 600 दिया है ना, तो ये 600 कितना परसेंट की वैल्यू होगी ये निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू हो गई 5, तो ये करना है 600, ठीक। तो 600 कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 5 में कितने का गुणा कर दिए 120 का गुणा किए तो 600 आया है, तो इधर भी 120 का गुणा करेंगे, यानी कि 600 120% की वैल्यू थी। सीपी था 100, एसपी हो गया कितना 120, 600 ही है ना 120, तो सीपी था 100 हो गया 120, तो 100 से कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया। अगर 100 मानेंगे सीपी को तो जब भी एसपी आएगा तो अगर अधिक आ जाएगा एसपी यानी कि लाभ हुआ है तो 20% लाभ, अगर यही कम आ गया होता तो क्या हो गया हानि हो गया होता। अब दूसरा देखते हैं सवाल, 150 में खरीदा, सीपी 150, एसपी दिया है 100, यानी कि 150 में खरीदा 100 में बेचा, यानी कम हो गया कि नहीं हो गया एसपी, यानी कि क्या हुआ है हानि हुआ है। कितने का हानि हुआ है 50 रुपए का, यह साफ आप लोगों को दिख रहा है। क्या करना है बड़े वाले में से छोटा घटाना है, ठीक। तो हानि निकल गया, अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत का मतलब कितना हानि हुआ है, तो हानि बटा में रहेगा हमेशा सीपी गुणे 100, सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो हानि हुआ है 50, कितने में से 150 में से, गुणते 100 करेंगे, 3 बार में कट जाएगा नीचे, ये आएगा 33.33%, ठीक। और हानि का मतलब ही क्या कर सकते हैं एसपी कितना कम हुआ है, परसेंटेज कभी निकालना आता है ना आप लोगों को, परसेंटेज कभी भी निकाल के देखिए एसपी कितना कम हुआ है, तो 150 से कितना कम हुआ है 50, किस में कम हुआ है तो 150 में से कम हुआ है, गुणते में 100, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम परसेंटेज वाला कंसेप्ट बार बार कर रहे हैं हम लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, जो प्रतिशत में पढ़े हैं वही काम करना है। अब मेथड 2 से देखते हैं, क्या हम लोग मेथड 2 में पढ़े थे कि सीपी को मानेंगे कितना 100%, तो 100% की वैल्यू दिया है कितना 150, ठीक। तो ये पूछ रहा है 100 दिया है एसपी, यानी 100 कितने परसेंट की वैल्यू होगी, तो 150 को क्या बनाना है 100 बनाना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 बटा में 150 आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एसपी कितना दिया है 100 दिया है, तो 100 अगर एसपी निकालेंगे, ये क्या है 150 है, लेकिन ये 100 दिया है क्या एसपी, 100 बनाना है इसको, तो 100 बटा में 150 गुणते में ये आ जाएगा 100, ठीक। अब ये क्या निकलेगा, ये हमारा परसेंटेज निकलेगा, ठीक। तो ये जब निकालेंगे तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1000, 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 बटा में 15 आएगा, और ये निकालेंगे तो 15 छक्का 90, 10 0 15 छक्का 90 66.66%, यानी कि 100% था क्या, ये है सीपी 150, लेकिन ये क्या है एसपी, तो एसपी कितना आ गया 66.66%, यानी 100% था सीपी, ये हो गया 66.66%, यानी कि 33.33% कम हुआ है। कम का मतलब हानि हुआ है। देखिए कितना इजी वे में हम लोग लगा रहे हैं, एक ही सवाल को कई तरीके से सोच सकते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा सवाल एक और देखते हैं, 60 रुपए में खरीदा 75 में बेचा, इधर मेथड 1 मेथड 2 इधर कर देंगे, ठीक। तो इसमें क्या हुआ है लाभ हुआ है कि नहीं, तो लाभ प्रतिशत में निकालेंगे, अधिक में बेच रहा है ना, तो कितना अधिक में बेच रहा है 15 रुपया अधिक में बेच रहा है, कितने में से, तो क्रय मूल्य में 60 गुणते में 100, क्रय मूल्य दिया है ना ये 4, ये आ गया 25%, आ गया कि नहीं आ गया, लाभ कितना आ गया 25%। अब सीपी एसपी से निकालेंगे, सीपी कितना दिया है 60 और ये है वैल्यू 100% की, और एसपी क्या दिया है 75, तो यानी कि हमको एसपी के लिए 75 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट आएगा, तो 60 से 75 कैसे जाएंगे,
अगर इसमें अगर हम कहें कि 4 का भाग दे देते हैं तो यह आ जाएगा 15, तो 4 का भाग इधर भी देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 25%। अब जाना है कहाँ पे हमको, 75 पे, यानी 15 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा, तो इधर में 5 का गुणा करेंगे तो 125% आ गया कि नहीं 75 की। और ये 75 क्या है, ये है एसपी, यानी एसपी आ गया 125%। और सीपी कितना दिया है 100%, यानी कितना बढ़ गया है, तो बढ़ा है कितना 25%, ये बढ़ गया है। अब 25% बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये है लाभ। सीपी अगर 100 है, ये 25% बढ़ गया तो एसपी कितना हो गया 125%। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। सीपी अगर 100% है, 20% हानि है, तो एसपी कितना हो जाएगा 80%। ठीक, ये कंसेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, बना भी रहे हैं और क्वेश्चन लगा भी रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल, 742 की वस्तु थी, 700 में बेच दिया, यानी कम में बेच दिया ना, तो कम में बेच देगा तो क्या होगा, हानि होगा। लेकिन हानि किसमें निकालना है, परसेंटेज में। तो कितना कम में बेचा है, 42 रुपया कम में बेचा है, 42 रुपया की हानि हुई है। कितने में से, तो क्रय मूल्य में से। तो कितना लागत था 742 और गुणते 100 कर देंगे। ठीक, तो 742 लागत की वस्तु इतने में बेच देगा तो ऐसे आएगा। अब इसको कटाएंगे तो कोई वैल्यू आएगा, ये 7 से कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 106 बार में, तो ये हो जाएगा 600 बटा में 106। इसको कटाएंगे तो आएगा 300 और 2 से कटाएंगे तो आएगा 53। ठीक, इतना लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा परसेंटेज। अगर इसको ऐसे ही लिख देते हैं। दूसरा तरीका क्या बताए थे, सीपी को मानेंगे 100% और सीपी दिया है कितना 742 और एसपी कितना है ये 700, तो यानी कि इसको बनाएंगे 700 तो क्या निकलेगा हमारा एसपी निकलेगा, यानी एसपी कितना परसेंटेज में होगा ये निकालेंगे। तो 700 कैसे बनाएंगे, पहले इसको 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए 742 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा में 742। फिर 1 के बाद ये कितने का निकालना है 700 का, तो 700 का निकालेंगे तो इसमें 700 का गुणा करेंगे तो 100 बटा में 742 और गुणते में 700। ठीक, ये 7 से कटाएंगे तो 100 बार में कटेगा, ये कटाएंगे तो 106 बार में कटेगा। अब जितना आएगा एसपी परसेंटेज में जितना भी आएगा तो ये इसमें से क्या करेंगे, ये 100% था, सीपी ये क्या हो गया हानि हो रहा है, यानी ये इतना कम कर देंगे, तो कम कर देंगे जैसे ऊपर वाले सवाल में किए थे। लेकिन ये कितना था, ये आसान था, ये नहीं कटा इसलिए थोड़ा बहुत मतलब इसको निकालेंगे। अगर निकालेंगे तो क्या होगा 100 गुणते 100 बटा में 106, यानी कि 100 गुणते 53 तो नीचे आएगा, ये हो जाएगा 50। तो ऐसे ही करेंगे तो फिर घटाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, तो ऐसे भी इसको कर लेंगे। लेकिन तरीका हमको जानना है कि हो क्या रहा है। ठीक, इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी है, बहुत क्वेश्चन है तो करना भी है जल्दी जल्दी। एक साइकिल 145 रुपए में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य 145 हो गया, लेकिन हम क्या बताए थे क्रय मूल्य कि जरूरी नहीं है कि उतना ही क्रय मूल्य हो गया। आगे देखते हैं सवाल, उसकी मरम्मत में 5 रुपये अधिक खर्च कर देता है, यानी कि 145 रुपये का साइकिल खरीदा, 5 रुपये उसमें और लगा दिया, तो क्रय मूल्य अब कितना हो गया, टोटल तो उसका 150 रुपये लगा उस साइकिल पे। तो क्रय मूल्य क्या करेंगे, मरम्मत को क्या करेंगे जोड़ना पड़ेगा, 145 रुपया वो खरीदा और 5 रुपया लगा दिया, यानी कि एक कितना हो गया 150 रुपया हो गया। क्या हो गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य मतलब एसपी दिया है कितना 180, तो क्रय मूल्य 150 था, 150 में खरीदा 180 में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि, तो लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 30 रुपये का, कितने में से, तो क्रय मूल्य में से हमेशा होता है लाभ प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 100, 5 से कट जाएगा 30 5 150, ये आ जाएगा 20%, निकल गया आराम से। दूसरा हम लोग क्या कहे थे कि क्रय मूल्य को हमेशा मानेंगे, सीपी को मानेंगे 100% और ये वैल्यू दिया है 150, एसपी कितना दिया है 180, तो इसको क्या करना है 180 बनाना है। ठीक, 180 बनाने के लिए क्या करेंगे 150 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इधर भी 150 का भाग देना पड़ेगा, 100 बटा में 150%। अब इसको क्या बनाना है, सीपी कितना दिया है 180 बनाना है,
तो एसपी के लिए क्या करना है, 180 करना पड़ेगा। तो इसमें 180 का गुणा किया गया है, तो इसमें भी 180 का गुणा, तो 150 गुणे 180। अब इसको कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 5 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, और ये हो जाएगा 120%। ठीक, यानी कि 180, ये हो जाएगा 180 की वैल्यू है, ये क्या है, एसपी है 180, यानी कि सीपी माने थे 100%, एसपी आ गया कितना 120%, यानी कि ये क्या हो गया, लाभ हुआ है ना, यानी बढ़ा है, तो लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 20% का। यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा सीपी 100%, 20% का लाभ होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 120%, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य पे होगा। ये एक कंसेप्ट बन रहा है जो कि आगे अप्लाई होगा। कंसेप्ट बन क्या रहा है, ये परसेंटेज में बता भी दिया गया है कि वृद्धि मतलब लाभ, कमी मतलब हानि, और वृद्धि और कमी हम लोग परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक, ये सब रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से प्रतिशत का। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा एक टाइप अलग कर दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है। बदला क्या है, 10 केजी घी का मूल्य है 1500 रुपया, ये मतलब ये खरीद रहा है, और 200 रुपया पर केजी को बेच रहा है, यानी खरीदने में उसको कितना लग रहा है, 10 केजी खरीद रहा है 1500 में, लेकिन तो 10 केजी बेचने में वो कितना लगेगा, तो ये हो गया क्या, क्रय मूल्य। तो 10 केजी का अगर ये खरीद मूल्य दिया है, तो हमको विक्रय मूल्य में क्या निकालना पड़ेगा, लाभ अगर निकालना है तो 10 केजी का हमको विक्रय मूल्य पता रहना चाहिए, यानी कि कितने में 10 किलो बेचेगा। लेकिन ये दिया क्या सवाल में कि 1 केजी 200 रुपया में बेच रहा है, तो 1 केजी का एसपी दिया है 200 रुपया, यानी 1 किलो को बेच रहा है 200 रुपया में, तो 10 किलो को बेचने में कितना रुपया लगेगा, 10 किलो का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1 किलो को 200 रुपया में बेच रहा है, तो 10 किलो को बेचने में ज्यादा पैसा लगेगा, यानी 200 गुणे 10, 2000 रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा। 1 किलो को 200 में बेच रहा है, 2 किलो को 400 में बेचेगा, 3 किलो को 600 में बेचेगा, यानी गुणा हो रहा है। 10 केजी को 200 गुणे 10 यानी कि 2000 में बेचेगा। तो अब निकालना है क्या, 1500 का खरीदा है 10 किलो, और 10 किलो ही बेचा है 2000 का, तो यानी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 1500 का खरीदा 2000 का बेचा, यानी कि लाभ हो रहा है 500 का। ये कैसे निकलेगा, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो ये निकल जाएगा हमेशा। क्रय मूल्य क्या है 1500, गुणते में 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। 500 से कट गया 3 बार में, यानी 33.33% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक, ये हो गया एक तरीका। अब कोई कहेगा कि ये तो जैसे 10 किलो का क्रय मूल्य निकल गया और 10 किलो का विक्रय मूल्य निकल गया, तो लाभ और हानि हम लोग निकाल ले रहे हैं। लेकिन कोई कहेगा कि हम लोग 10 किलो का क्यों, 1 किलो का विक्रय मूल्य दिया है तो क्यों ना हम 1 किलो का क्रय मूल्य निकाल लें, तो वैसे भी हो जाएगा। तो 10 केजी का क्रय मूल्य दिया है 1500 रुपया, 10 केजी खरीदने में लग रहा है 1500 रुपया, तो 1 केजी खरीदने में कितना लगेगा, 1500 बटा में 10 यानी 150 रुपया, यानी कि 1 केजी खरीद रहा है 150 रुपये का। अब बेच कितने का रहा है 1 केजी, सवाल में दिया था 200 रुपया का। देखिए सवाल में 200 रुपया पर केजी के भाव से बेचा, तो 1 किलो खरीद रहा है 150 रुपया का, बेच रहा है कितने का, 200 का, यानी कि लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो कितना लाभ हुआ, 50 रुपये का। किस पे लाभ होता है, तो हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 150 रुपया, तो 150 हो गया, गुणते में 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 33.33%। आंसर सेम आया कि नहीं। यानी कि यहाँ पे एक हम लोग नया कंसेप्ट सीखे कि लाभ और हानि जब भी निकालेंगे तो वस्तुएं सेम रहना चाहिए, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी पता रहना चाहिए। 2 वस्तु का क्रय मूल्य दिया है तो 2 वस्तु का विक्रय मूल्य रहेगा, तभी उस पर हानि निकाल सकते हैं। 5 वस्तु का क्रय मूल्य दिया है तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल कर ही हानि निकालेंगे। 2 दर्जन अंडा का मूल्य दिया है तो 2 दर्जन अंडा का
विक्रय मूल्य निकाल के तब हानि निकलेगा, यानी कि ये बराबर रहना चाहिए जो भी क्वांटिटी है, तभी हम उसी पे लाभ और हानि निकालेंगे। ठीक, ये हो गया सवाल। अब देखिए अंडा वाला आ ही गया। 5 दर्जन अंडे 12 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, यानी कि 5 दर्जन खरीदा 12 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी खरीदने में कितना लगा, क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 दर्जन खरीदने का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 गुणते में 5 यानी 60 रुपया लगा होगा। 5 दर्जन खरीदने में, 1 दर्जन का 12 रुपया तो 5 दर्जन का 60 रुपया। ठीक, इतना ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसमें से 10 अंडे टूट गए, 5 दर्जन में से 10 दर्जन अंडे टूट गए। ठीक, 5 दर्जन में से 10 अंडे टूट गए, यानी कि 5 दर्जन का मतलब कितना होता है, 60 अंडे। ठीक, यहां पे 5 दर्जन अंडे मतलब ये कितना है, 60 अंडे थे। 60 अंडे का क्रय मूल्य है 60 रुपया, यानी कि एक अंडे 1 रुपये का खरीदा था वो, ये भी निकाल सकते हैं ना, एक अंडे का, एक अंडे 1 रुपया का वो खरीदा था। ठीक, लेकिन ये 60 अंडे था और ये क्या हो गया, टूट गया। कितना अंडा टूट गया, 10 अंडा। तो कितना अंडा बचा शेष, 50 अंडा बच गया। ठीक, लेकिन इसको बेच कैसे रहा है, 18 रुपया पर दर्जन। ठीक, तो इसका भाव क्या हो गया, 18 रुपया का 1 दर्जन। 1 दर्जन मतलब 12 अंडा, तो 1 अंडे का निकाल सकते हैं इसका क्या, विक्रय मूल्य। ठीक, तो 1 अंडे का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 18 बटा में 12 कितना आएगा, 1.5। 12 एकम 12, 6 जीरो, 1.5 यानी 1.5 रुपया 1 अंडे का विक्रय मूल्य। लेकिन बचा कितना अंडा है, 50 अंडा। 50 अंडा अगर 1.5 रुपया के भाव से बेचेगा तो 50 गुणते में 1.5, तो 50 से कम 50 और 50 बचे, ये आ जाएगा 75। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 60 रुपया का वो अंडा खरीदा था, कितना, 5 दर्जन, लेकिन 10 टूट गया तो वो 85 अंडा बेच पाएगा। ये 18 रुपया पर दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, तो 1 अंडे का मूल्य तो 1.5 रुपया आ गया, तो 50 अंडे तो ये कितने रुपए का बेचेगा, 75 रुपए का, यानी कि 60 रुपए का वो खरीदा था, लेकिन बेच कितने में रहा है वो अंडा, 75 रुपए में। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, ज्यादा में बेच रहा है, तो इसका मतलब हो गया लाभ हो गया। तो लाभ कितना हुआ, 60 रुपया में खरीदा, 75 में बेचा, तो 15 रुपया का लाभ हुआ। किस पे लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना था, 60, गुणते में 100, यानी कि ये 4 से कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 25%। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि 5 दर्जन अंडा खरीदा, ये थोड़ा ऊपर वाले सवाल से दिन था, यानी 5 अंडे खरीदने में लगा 60 रुपया, यानी 60 रुपया लग गया, लेकिन इसमें 10 टूट गया तो बचा उसके पास कितना अंडा, 85 अंडा बेचेगा ना, लेकिन ये 18 रुपया पर दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, तो इसका मूल्य निकाल लेंगे कितने में बेच रहा है। यानी लाभ या हानि निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करना है, चाहे हम जैसे पता करें। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। 10 केजी चावल 10 रुपया पर केजी के हिसाब से और 15 केजी चावल 12 रुपया की दर से खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य टोटल इसका कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 10 किलो ये खरीद रहा है, 15 किलो ये खरीद रहा है, टोटल कितना हो गया, 25 किलो हो गया उसके पास। लेकिन ये खरीद कैसे रहा है, 10 किलो का दाम कितना है, 10 रुपया पर केजी, यानी 10 किलो खरीदने में 10 गुणे 10 लगा होगा, यानी 100 रुपया लगा होगा। फिर प्लस करेंगे, ये 15 किलो खरीदने में कितना रुपया लग रहा है, 1 किलो है 12 रुपया का, तो 15 किलो खरीदने में 15 गुणे 12 लगेगा, तो 10 दाम में 100 और 15 दूना के 30, 15 कम 15 18, 180, यानी 280 रुपया हो गया क्या, क्रय मूल्य। क्या हो गया, 280 रुपया क्रय मूल्य। लेकिन अब ये कह रहा है कि कुल चावल को, यानी कि ये टोटल चावल कितना है, 25 किलो 16 रुपया पर केजी के भाव से बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, और टोटल चावल कितना हो गया, 10 केजी ये, 15 केजी, यानी 25 किलो अब चावल है, बेच कितने में रहा है, 16 रुपया पर केजी में, यानी 25 गुणे 16, 16 पाँचे 80, 16 दूना के 32 8 40,
400 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। अब आपको साफ लग गया होगा कि हानि होगा कि लाभ होगा। 280 में खरीदा, 400 में बेचा, यानी कि लाभ हुआ। तो कितना लाभ हुआ ये निकालना है प्रतिशत में। लाभ आएगा तो लाभ निकालना है, हानि आएगा तो हानि निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ ऊपर रहता है, कितना लाभ हुआ किसमें? तो क्रय मूल्य में, अगुड़ते में 100। तो ये कितना बढ़ा है? 280 में से 120 बढ़ा है। कितने में से? 280 में से, अगुड़ते में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये आ जाएगा 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में। 30 दाह में आएगा 300 बटा में 7, 300 बटा में 7% आ जाएगा। इसको बदलेंगे तो 4 7 चौका 28, 2 0 7 दूना के 14, 6 42 सही 6 बटा में 7%। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 42 सही 6 बटा में 7%। ये हो जाएगा आंसर। और ये हम बार बार करेंगे। लाभ परसेंट का मतलब क्या निकालना है? परसेंटेज वृद्धि ही समझिए, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ गया। तो कितना बढ़ा है? 120 रुपया बढ़ा है। कितने में बढ़ा है? तो 280 में बढ़ा है। इसीलिए हमेशा क्रय मूल्य आता है। लाभ प्रतिशत मतलब प्रतिशत वृद्धि, हानि प्रतिशत मतलब प्रतिशत कमी। ये हो गया सवाल। अब आ गया चौथा टाइप का सवाल। ये क्या है? अब तक हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ही निकाल रहे थे, लेकिन अब चौथे सवाल को अब सीखेंगे थोड़ा इसको। इसमें क्या निकालना है हमको? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए क्या कर सकता है। जैसे अगर क्रय मूल्य दे देगा, ठीक, तो क्या निकालना रहेगा हमको? क्रय मूल्य और लाभ दे देगा या क्रय मूल्य और हानि दे देगा। और निकालने को क्या देगा? विक्रय मूल्य, ठीक। या तो सवाल में क्या देगा? विक्रय मूल्य देगा, और इसके साथ देगा क्या? या तो लाभ देगा या हानि देगा, दोनों में से कोई एक देगा। और कहेगा क्या? क्रय मूल्य निकालिए, ठीक, यही देगा सवाल में, ठीक। और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%। ये हमेशा क्या मानेंगे? 100%। और लाभ और हानि होता है 100% पर। जैसे कि अगर हम कह दें कि क्रय मूल्य अगर 100% है, अगर लाभ दे दिया 20%, तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। इतना याद रहना चाहिए। अगर हानि दे दिया 20%, तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गया परसेंटेज में क्वेश्चन। दूसरा अगर कह देगा कि 20% लाभ, यानी कि इसका मतलब है 20 बटा में 100, यानी कि 1 बटा में 5, यानी कि क्रय मूल्य अगर 5 है तो लाभ कितना है? 1 है, यानी 5 रुपया पर 1 रुपया लाभ है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 5 + 1 = 6। अगर कह देगा कि 20% हानि, ये सब कंसेप्ट बार बार भविष्य में यूज होगा। तो 20 बटा में 100, ये प्रतिशत वाले में बहुत बढ़िया से बताए थे। तो ये 1 बटा में 5 आ गया, यानी नीचे क्या रहता है? सीपी, क्योंकि लाभ हानि सीपी पे होता है। ये क्या है ऊपर वाला? हानि। क्योंकि जब कल परसेंटेज वाला वीडियो बताते हैं कोई भी चीज परसेंटेज में कैसे निकाले, तो हानि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? ऊपर हानि रहता है, नीचे क्रय मूल्य रहता है। तो ये है हानि। तो सीपी है 5, 1 रुपया हानि हो गई, तो एसपी कितना आएगा? 5 - 1 = 4, ठीक। सीपी पता हो गया, एसपी पता हो जाएगा। तो सीपी बटा में एसपी भी लिख सकते हैं, ठीक। सीपी बटा में एसपी लिख के भी लगाएंगे। अब देखेंगे, ये तो एक कंसेप्ट था। अगर ये कह दें कि क्रय मूल्य है 100%, लाभ है 20%, यानी कि सीपी कितना हो जा रहा था? 120%। यानी कि सीपी को कह सकते हैं कि 120 बटा में 100 गुना हो गया। किसका? क्रय मूल्य का। किसका? सीपी नहीं, एसपी। एसपी कितना हो गया? सीपी का 120 बटा में 100 गुना, यानी क्रय मूल्य से ये इतना % हो जाएगा। यानी कि 100 का ही क्रय मूल्य है 100, तो ये हो गया 120। तो ये जो सीपी है, जैसे अब चलो सवाल में बताते हैं, ठीक। ये दुकानदार किसी वस्तु को 75 में खरीदता है, यानी कि सीपी दे दिया है क्रय मूल्य, ये दे दिया है 75 रुपया, ठीक। वह उसे 20% लाभ पर बेच देता है। लाभ दे दिया है 20%। तो क्या निकालना है? एसपी निकालना है। तो इसको कैसे कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका ये है कि
लाभ निकाल लेंगे वैल्यू में और क्रय मूल्य में से जोड़ देंगे। तो लाभ कितना दिया है 20%, और लाभ किस पे होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो 75 का 20/100 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 15, यानी लाभ हो गया 15। सीपी दिया है ये, लाभ में क्या होता है विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है, यानी एसपी कितना आएगा सीपी में लाभ जोड़ देंगे। तो लाभ जोड़ देंगे तो कितना आएगा 75 + 15, ये आ जाएगा 90। ये एक तरीका हो गया कि नहीं, ये एकदम बेसिक है, ठीक। लेकिन ये तो छोटी वैल्यू पे है तो लग जा रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे डील करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं ऐसे हम लोग क्वेश्चन को परीक्षा में नहीं करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे बड़ी वैल्यू आती है। तो आइए हम सीखते हैं क्या, सीपी को मानेंगे 100%, ठीक। 100% की वैल्यू दिया है 75, सीपी हमेशा क्या होती है 100% होती है, ये दिया है 75। अब 20% लाभ, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी मतलब 20% लाभ मतलब 20% बढ़ जाएगा, लाभ मतलब वृद्धि, तो एसपी कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू है 75, निकालना किसका वैल्यू है 120% का। तो अब इधर निकालते हैं, 100% बराबर दिया है 75, हमको पहुंचना है 120 पे। तो यानी कि अगर हम क्या करें इस पे अगर 10 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसमें भी 10 का भाग देना पड़ेगा, 7.5 आ जाएगा। अगर इसमें 12 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 120 12 दहा में, तो इसमें भी तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 84, 6 90, एक अंक पे दशमलव, यानी 90 रुपया आ गया। यानी 120% का वैल्यू आ गया 90 रुपया, और 120% क्या है एसपी, यानी कि एसपी क्या आ गया 90 रुपया आ गया अपने आप। तीसरा कोई तरीका देखते हैं क्या और कर सकते हैं, इसमें सवाल सेम है, सब इजी लगेगा, ठीक, लेकिन इसको देखना है। सीपी एसपी कितना हो जाता है 120%, यानी 120% कहने का मतलब है सीपी अगर 100% माने हैं तो इसका मतलब सीपी गुणे कितना करेंगे कि ये 120% हो जाएगा, ठीक। तो कितना के वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये सीपी 100% है, ठीक। तो ये कितना का मतलब क्या है 120/100 आ रहा है, यानी कि ये 120 जो आ रहा है ये सीपी का इतना गुना कर देंगे, यानी 100 गुणे 120 में अगर 100 कर दिए 100 कट जाता है ना, तो यही कहते हैं ये सीपी का कितना गुना है 120/100 गुना है, यानी कि एसपी कितना है तो सीपी का सीपी गुणे 120/100 है कि नहीं है। देखिए ये 100 है ना, 100 तो ये हमेशा मानेंगे, तो ये 120% है, तो 120/100 है कि नहीं है, तो 100 से 100 ये कट जाएगा ना, तब कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, यानी कि एसपी जो है ये सीपी का 120/100 गुना है। और 120/100 गुना का मतलब क्या होता है, अब सीपी दिया है कि नहीं सवाल में, सीपी दिया है 75, यानी कि ये 75 का 120/100 गुना है। अब इसको निकाल देंगे, 25 से कटाएंगे तो 3 बार में, 25 से कटाएंगे 4 बार में, तो ये 4 से कटेगा 30 बार में, 30 × 90, 90 रुपया आ गया कि नहीं, विक्रय मूल्य आ गया। एसपी निकालेंगे कितना हो गया 120%, 120% का मतलब एसपी सीपी का 120/100 गुना है, ठीक, 120/100 गुना है, ठीक, यही होता है। या तो अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो CP/SP अगर हम लोग लिख दें तो ये CP 100 माने हैं तो ये हो जाएगा 120, ऐसे आप लोग समझिए। CP को अगर 100 माने हैं तो SP कितना हो जाएगा 100/120, तो यानी कि अगर यहाँ से SP की वैल्यू निकाले तो क्या होगा CP गुणते में 120/100 होगा कि नहीं होगा। SP को इधर ले जाएंगे, CP गुणे 120 होगा बटा में 100 होगा। तो यही क्या हम किए हैं कि SP बराबर CP गुणे 120/100, और ये क्या आया है, ये अगर ये SP 120% है इसका मतलब ये 120/100 गुना हो रहा है किसका, क्रय मूल्य का, ठीक। इतना दिमाग में रहना चाहिए बात, ठीक। तीसरा हो गया कंसेप्ट। चौथा और कैसे देख सकते हैं, 20% लाभ दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब हो गया 1/5। नीचे वाला क्या है क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या है लाभ। क्यों लाभ है कि लाभ प्रतिशत निकालते थे तो ऊपर क्या रहता था लाभ बटा में क्रय मूल्य,
ऊपर है लाभ, नीचे है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की जगह पर कितना दिया है? 75 दिया है। तो यानी कि 5 की जगह पर दे दिया है ये 75, यानी कि 5 का ये दिया है 15 गुना। तो लाभ का भी 15 गुना होगा कि नहीं होगा? तो लाभ कितना हो जाएगा? 1 गुणे 15 बराबर 15। 75 रुपया क्रय मूल्य तो 15 रुपया लाभ। तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य एसपी। तो 75 प्लस 15 बराबर 90। और ऐसे नहीं कर रहे हैं तो क्रय मूल्य है 5 और 1 रुपया लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 प्लस 1 बराबर 6। और ये है 5 की जगह पे दिया है 75, यानी 15 का गुणा कर रहा है, तो हर एक चीज में 15 का गुणा। तो एसपी में भी क्या होगा? 6 गुणते में 15 90। ये क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं अनुपात का। तो कोई भी कठिन चीज नहीं है, एक ही सवाल को सब इजी है, बस हमको इस कंसेप्ट को सीख जाना है। क्या कंसेप्ट था? एक ये बेसिक तरीका है, इसको नहीं ध्यान देना है। एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका कितना गुना हो जाएगा, ठीक, और तीसरा ये तरीका, ठीक। ये हो गया ऐसे, ठीक। सीपी बटा में एसपी निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये तरीका, दूसरा सवाल अब और क्लियरिटी होगा तो सवाल लगाएंगे। तो 150 रुपये में खरीदता है, यानी कि सीपी दे दिया है 150, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक। 10% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य एसपी ज्ञात करना है, ठीक। हानि दिया है 10%, ठीक। अब इसको देखते हैं पहला तरीका। 100% की वैल्यू दिया है 150, अगर सीपी अगर 100% है, अगर हानि हो रहा है 10%, तो एसपी कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है जब हानि होता है, तो 10% हानि का मतलब 10% कम, तो एसपी हो जाएगा 90%। अब यही पूछ रहा है कि एसपी निकालना है। 100% की वैल्यू दिया है 150 और 90% की निकालना है, तो 90 पे कैसे जाएंगे? 10 का भाग दे देंगे तो 10% आ जाएगा, तो इधर भी 10 का भाग देना पड़ेगा तो आ जाएगा 15। और 90 पे जाने के लिए 9 का गुणा करेंगे, ठीक। तो 9 का गुणा करेंगे, ये भाग दिए हैं 10 का, तो ये आ जाएगा 90, और 90 का मतलब ये 15 गुणे 9, ये कितना आ गया? 135। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? अब इसके बाद अगर ऐसे जिसको नहीं आ रहा है तो 100% की वैल्यू हो गई 150, तो 1% का निकाल दीजिए 150 बटा में 100, फिर उसके बाद 90 का निकालिए तो 150 बटा में 100 और गुणते में 90, ठीक। तो ये आ जाएगा आंसर। अब हो गया दूसरा तरीका, देखते हैं क्या देखते हैं। 10% क्या दिया है? हानि। 10% का मतलब क्या होता है? 1 बटा में 10 होता है कि नहीं भिन्न बदलने पे? ये क्या है? क्रय मूल्य। नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य। ऊपर वाला क्या होता है? हानि। हानि प्रतिशत निकाले तो ऊपर वाला हानि। 10 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया हानि है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा। 10 में से 1 हानि है तो 9 रुपया हो जाएगा एसपी। लेकिन ये दिया क्या है? 150 रुपया। क्या दिया है? क्रय मूल्य, यानी 10 की जगह पे दिया है 150, यानी कि ये 15 गुना दिया है, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू, 10 की वैल्यू है 150, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 150 में 10 का भाग दे देंगे, यानी 1 की वैल्यू है 15, यानी कि एसपी कितना है? 9 यूनिट। एसपी कितना है? 9 यूनिट है, यानी 9 की वैल्यू कितना होगी? इसमें भी 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी? 135। 15 नवा 135। हानि कितना हो जाएगा? तो हानि भी 15 का गुणा, तो हानि कितना हो गया? 15। हानि आया कि नहीं? 15, 10%। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा तरीका क्या हम बताए थे अभी, अगर ये सीपी माने है 100%, हानि है कितना का? 10% का, तो एसपी कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 90% का मतलब है एसपी 90 बटा में 100 गुना हो जाएगा। किसका? सीपी का। ये कैसे हम लोग निकाले हैं? अगर एसपी बटा में सीपी अगर हम लोग निकाले वैल्यू, तो ये क्या आएगा? 100 बटा में 90 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो यानी कि अगर एसपी निकालना रहेगा तो सीपी गुणे क्या करेंगे? ये एसपी की वैल्यू 90 है तो 90 बटा में 100 आएगा, तो सीपी गुणे 90 बटा में 100। और यहाँ भी जब कैलकुलेशन किए हैं तो ये सीपी गुणे 90 बटा में 100 ही आएगा।
तो ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में चलना चाहिए हमेशा। यही 3 कंसेप्ट है, इसको अगर अच्छे से हम समझ लिए तो कोई क्वेश्चन को इधर उधर घुमाता रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानेंगे। अब तो इन दोनों सवालों में दे रहा था क्रय मूल्य, अब देगा सवाल में क्या, विक्रय मूल्य, और उसमें देगा हानि लाभ। तब कैसे लगाएंगे देखते हैं। 2 सवाल और है। ये दिया है क्या, 170 रुपए में बेचकर, यानी कि एसपी दे दिया है 170 रुपया, ठीक। अब कह रहा है 15% हानि उठाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी ज्ञात करना है, एसपी दिया है, हानि दे दिया है 15%। अब देखिए हम क्या बोले थे, सीपी को मानना है कितना, 100%, यानी कि 100% की वैल्यू हमको निकालनी है, नहीं पता है, ठीक। दूसरा चीज क्या दिया है, 15% हानि। 15% हानि का मतलब एसपी कितना हो गया, 85% हो गया कि नहीं हो गया। और 85% की वैल्यू दिया है, कितना दिया है वैल्यू में, परसेंटेज के 170। तो 85% की वैल्यू दिया है 170, तो 100% के निकालना है। तो 1% के निकालेंगे, यानी कि 85 में 85 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 170 बटा में 85, ये भाग देंगे तो 85 दूना के 170 आ जाएगा 2। तो 1% की वैल्यू है 2। अब हमको किसका निकालना है, 100% का। 100% का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुणते में 100, 100 का गुणा किया है तभी ना 100 आया है। 2 गुणे 100 कितना हो गया, 200। 200 रुपया क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य ही निकालना है। एक तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या देखेंगे कि अगर 15% हानि दिया है तो इसको भिन्न में बदलेंगे, 15 बटा में 100 करेंगे। ये हो गया कि नहीं भिन्न। इसको अगर और कटा देंगे तो 5 3 15 20 5 100, यानी 3 बटा में 20 हो गया। इसका कहने का मतलब नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत निकाले हैं तो ये ऊपर वाला क्या है, हानि। और सवाल में क्या दिया है हम लोग को, विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 20 यूनिट है, हानि 3 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा एसपी, 20 में से 3 घटाएंगे यानी 17 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 20 यूनिट है क्रय मूल्य, 3 यूनिट है यानी 17 यूनिट हो जाएगा। अब ये विक्रय मूल्य सवाल में कितना दिया है, 170, तो 17 यूनिट की जगह पर दिया है 170। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना, 17 में 10 आ जाएगा, ठीक, यानी कि 10 आ गया ये। अब क्या निकालना है, क्रय मूल्य। लेकिन ये 17 यूनिट था क्या, विक्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य कितना दिया है, 20 यूनिट। तो सीपी क्या हो जाएगा, 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 गुणते में 10। 1 यूनिट का वैल्यू है 10, तो 20 यूनिट का वैल्यू 200। अगर यही हानि पूछता तो हानि कितना है, 3 यूनिट, तो 3 का गुणे 10 कर देते तो यानी 30 आ जाता हानि। 200 में से 30 घटाएंगे तो 70 आ गया, ठीक। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि सीपी अगर मानेंगे 100%, एसपी मानेंगे, अगर एसपी कितना हो जाएगा, 15% हानि से 85%। तो अगर हमको क्या निकालना है, सीपी बटा में अगर एसपी कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 100 ऊपर है सीपी और 85 नीचे आएगा। 100 बटा में 85 आएगा कि नहीं आएगा। हमको क्या निकालना है, सीपी। तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी गुणते में 100 बटा में 85 होगा कि नहीं होगा। एसपी की वैल्यू दिया है 170, तो 170 गुणते में 100 बटा में 85, 85 दूना के ये 2 में 100 का गुणा करेंगे 200। सब तरीके से एकदम इजी वे में आ रहा है, करना यही है, लेकिन हमको क्या सीखना है, कंसेप्ट सीखना है। ये सीपी बटा में एसपी निकाल दिए तभी भी आ गया, हमको आ गया कि नहीं आ गया। सीपी बटा में एसपी का मतलब ये है कि सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना है, 85 है, ठीक। ये कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे लाभ प्रतिशत में अगर दे दिया है 20%, तो ये कैसे निकलता था, लाभ बता में क्रय मूल्य गुणते में 100। तो अगर ये भिन्न में बदलेंगे तो ऊपर वाला क्या हो रहा है, लाभ, नीचे वाला क्रय मूल्य गुणे 100।
ऐसे ही हम लोग को सीखना है। ठीक, तो और देखिए, और अभी सवाल है, किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। ठीक, यानी कि अगर क्रय मूल्य निकालना है, सीपी की वैल्यू निकालनी है, एसपी दिया है कितना 360, तो सीपी हम लोग क्या मानेंगे 100% हमेशा की तरह। तो 20% का लाभ होता है तो एसपी कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना सबको आना चाहिए कि 100% है, 20% लाभ मतलब बढ़ गया, एसपी कितना हो गया 120%। ठीक, अब कह रहा है कि ये 360 रुपया में जाता है, यानी एसपी की वैल्यू दिया है 360, यानी कि 120% की वैल्यू दिया है 360 रुपया। तो हमको क्या निकालना है 100% की वैल्यू, तो 120% की वैल्यू दिया है 360 रुपया, तो हमको निकालना है 100% की वैल्यू। 100 पे कैसे पहुंचेंगे, और 12 का इसमें भाग दे देते हैं, तो 12 दहा में 120 आ जाएगा, 10% की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 का भाग इधर देंगे तो 12 का भाग इधर भी देंगे, तो 12 त्याई 36, 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 10 का गुणा, तो 10 दहा में आ जाएगा 100, तो इधर भी 10 का गुणा करेंगे तो 30 दहा में 300। ये कैसे भी निकालेंगे आप ऐसे ही आएगा। जैसे अब हम कहेंगे कि क्यों हम 12 का भाग देते हैं, और तो कोई तरीके से निकालिए। 120% की वैल्यू है 360, अब हमको पहुंचना है 100 पे। 100 पे कैसे पहुंच सकते हैं हम, अगर हम इसमें 6 का भाग दे दें तो ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 छके 120, तो 6 का भाग इधर भी देंगे तो 7 छके 360। अब 20 से 100 पहुंचने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 20 पाँचे 100, 60 में 5 का गुणा करेंगे तो 300 आ गया कि नहीं आ गया। कोई कहेगा ऐसे हम नहीं करेंगे, 120 का मतलब 360 दिया है तो हमको 100 में पहुंचना है। 100 में पहुंचने के लिए 120 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इधर भी 120 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब 1 से 100 में पहुंचने के लिए 100 का गुणा, तो ये 3 से 100 में पहुंचने के लिए 100 का गुणा, तो 300 हो गया। मतलब किसी भी तरीके से करेंगे आएगा आंसर 1। ये तो हो गया पहला मेथड। ठीक, दूसरा मेथड, आप अपने से वीडियो को पॉज करिए, एक कंसेप्ट देखने के बाद आप फिर से सवाल खुद से लगाइएगा, कंसेप्ट रिवाइज करिए। 20% लाभ का मतलब अगर इसको लिख दे तो 20% को 1/5 आ जाता है। लाभ का मतलब ऊपर वाला होता है लाभ, ये होता है क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा क्रय मूल्य, 1 हो जाएगा लाभ, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6 यूनिट। लेकिन ये एसपी में 6 यूनिट की जगह पे क्या दे दिया है 360 रुपया, यानी 6 की वैल्यू दिया है 360, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना आएगा सीपी, और सीपी ये क्या आया है 5 यूनिट, तो सीपी = 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जी 1 यूनिट का 60, तो 5 यूनिट का 5 × 60, तो ये क्या आ जाएगा 300। बस कंसेप्ट को समझिए। अगर लाभ निकालना होगा तो लाभ कितना है 1 यूनिट, तो लाभ अगर निकालना है तो 1 यूनिट, तो 1 का यूनिट का मतलब 1 × 60 यानी 60 रुपया लाभ, यानी कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, और 360 दिया है विक्रय मूल्य। मतलब कंसेप्ट कुछ भी करें आएगा एक ही चीज, बस हमको क्या करना है सीखना है। ये अनुपात वाला इसलिए सीख रहे हैं कि अनुपात चैप्टर आएगा तो ये काम आएगा, ये सब कंपैरिजन हमको आना चाहिए। ये प्रतिशत का जो भी वीडियो मेरा देखा होगा, अगर बढ़िया से अगर दिल से देखा होगा तो एक ही चीज ये हम अनगिनत बार बताए हैं। मतलब कि अगर भगाया नहीं होगा वीडियो को, जल्दीबाजी नहीं किया होगा, टू क्रॉस करके कई चीज भगा दिया होगा कि चलो ये तो हमको आता है ये क्या देखना है। मेन दिक्कत यही है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, आप लोगों को लगता है कि नहीं आ गया, एक ट्रिक सीख लिए वो भी भूल जाता है, परीक्षा में जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, ना प्रैक्टिस करते हैं ना ही कुछ नया कंसेप्ट सीखना चाहते हैं। कंसेप्ट से मतलब ही नहीं है, बस गुड़ा बाग किए हो गया काम खत्म। उस समय तो आ गया एक दिन, फिर वही चीज हमको 5-7 दिन बाद नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, आप लोग वैसा काम नहीं करते हैं। जैसे अब देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी = अब ये दिया है हानि दे दिया है, और ये विक्रय मूल्य दिया है। लेकिन किसका विक्रय मूल्य दिया है 7 मेज का, 7 मेज का एसपी दे दिया है 1288। तो 1 मेज का ज्ञात करना है ना हमको, क्या क्रय मूल्य। तो 1 मेज का पहले विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो 1 मेज का एसपी क्या हो जाएगा 1288 बटा में 7, 7 × 7 5 8 7 56
2 8 7 184 रुपया आ गया। एसपी हो गया 184 रुपया, हानि दिया है 8%। अब वही काम करिए, सीपी को मानिए 100%, एसपी कितना हो जाएगा 8% हानि है, यानी ये हो जाएगा 92%। इतना कोई दिक्कत। 92 की जगह पर क्या दिया है 184 दिया है, हमको क्या निकालना है 100% की वैल्यू। तो पहले निकालेंगे 1% की वैल्यू। तो 92% की वैल्यू 184 है, तो 1% की वैल्यू 184 बटा में 92 हो जाएगी, यानी 2 आ गई। अब 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगी 200 आ जाएगी, 200 रुपया हो गया। ये क्या निकला है हमको, ये 100% क्या है सीपी, सीपी क्या माने है 100%, यानी सीपी क्या हो गया 200 रुपया। किसका, एक इमेज का, क्योंकि ये कितने का निकाले हैं एक इमेज का। अगर 1288 पे कैलकुलेशन करते हैं तो ये 7 इमेज का आता है सीपी, इसका आता 7 इमेज का, फिर 7 का भाग देना पड़ता। तो जो कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। अब ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया गया था कि अगर सीपी अगर 100% है, एसपी हो गया है 92, तो क्या निकालना है हमको, सीपी निकालना है। तो सीपी बटा में एसपी करेंगे तो 100 बटा में 92 हो गया। हमको निकालना है सीपी, तो सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बटा में 92। एसपी दिया है 184 गुणे 100 बटा में 92, 2 बार में कट गया तो आ गया 200। कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं करना है, इजी वे में लगाना है। ये तो कंसेप्ट इसलिए जरूरी है सीपी एसपी का कि ये भविष्य में भी काम आएगा। अब वो देखें कैसे काम आएगा, लेकिन ये कंपैरिजन आना चाहिए ताकि आगे आप लोगों को आसानी होगा। तीसरा तरीका, 8% हानि दिया है तो 8 बटा में 100 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कि ये अगर क्रय मूल्य है, ये अगर हानि है तो क्या होगा, अगर सीपी 100 यूनिट है, ये हानि 8 यूनिट है, तो अगर विक्रय मूल्य बताएंगे तो कम आएगा, तो 100 में से 8 घटा देंगे, यानी 92 हो जाएगा विक्रय मूल्य। और 92 की जगह पे ये दिया है क्या 184 दिया है, तो ये 92 का कंपेरिजन कराएंगे 184 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यानी कि हमको क्रय मूल्य मतलब 100 यूनिट निकालना है, तो 100 गुणते में 2 बराबर 200। एक ही चीज देखिए हम बार बार 4-5 क्वेश्चन में बताए हैं, अब आप लोगों को ये आ गया होगा। अब देखिए 12% हानि 880 रुपए में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य दे दिया है, एसपी दे दिया है 880, सीपी निकालना है, हानि दिया है 12%, तो सीपी मानेंगे 100%, एसपी कितना हो जाएगा 88%, 88% की वैल्यू दे दिया है 880, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 880 बटा में 88, ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू आ गई 10, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 गुणते में 10, यानी कि 1000 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना इजी है। ये आ गया क्या सीपी, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या बताते हैं, सीपी बटा में एसपी लिखेंगे। सीपी कितना माने है 100, एसपी कितना है 88, क्या निकालना है सीपी, सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बटा में 88, एसपी कितना दिया है 880 गुणते में 100 बटा में 88, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 100 का गुणा 1000। कैलकुलेशन उसी तरीके से हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कोई भी चीज। तीसरा चीज क्या करेंगे, ये दिया है कितना परसेंट हानि 12% हानि, 12% का मतलब 12 बटा में 100, ये है क्रय मूल्य, ये है ऊपर वाला हानि दिया है तो हानि। कल प्रतिशत वाला वीडियो बताए थे ना, प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट निकालना है तो हानि कितना हुआ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितना हुआ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, यानी हानि प्रतिशत निकाले होंगे तो हानि बटा में क्रय मूल्य किए होंगे, तो नीचे वाला क्रय मूल्य ऊपर वाला हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 - 12 यानी कि 88। तो 88 की जगह पे क्या दे दिया है विक्रय मूल्य में 880, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 1000, 12 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 12 में 120, यानी कि 1000 में से 120 रुपये की हानि हुई है तो 880 रुपया वो आया है। चेक भी हो जा रहा है आंसर, ठीक। तो अब तो लग रहा है सवाल खत्म हो गया। आज हम लोग 6 सवाल ये किए हैं, 6 सवाल ये किए हैं शुरू में,
इसके बाद ये किए हैं 5-6 सवाल ये किए हैं। कम से कम 15 से 17 सवाल आज हम लोग किए हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं और बहुत बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट। ये तो लगभग 3-4 प्रकार से हम ये बताए हैं कि ये बार बार यूज होगा, इसको आपको व्यवहार में लाना है। और ये हम प्रतिशत में भी बताए थे, जो काम प्रतिशत में किए थे वही काम लगातार लाभ हानि में करते जाएंगे, वही चीज करना है, वही काम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में यूज होगा। इन 3 चैप्टरों को पढ़ने के बाद आप लोगों का इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ये कम से कम गुना वाला और ये वाला तो गलती होना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद आपका।